इंदौर की सड़कों पर भिक्षावृत्ति करने वाले भिक्षु की एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। इंदौर के सराफा क्षेत्र में लंबे समय से भीख मांगने वाला भिक्षु मांगीलाल असल में करोड़ों की संपत्ति का मालिक निकला है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाया जा रहा है भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान के तहत जब मांगीलाल का रेस्क्यू किया गया तो उसकी हकीकत जानकर अधिकारी भी दंग रह गए। आम लोग भी हैरान रह गए। सराफा की गलियों में लकड़ी की फिसलने वाली गाड़ी पर पीठ पर बैग और हाथ में जूते के सारे लोगों की सहानुभूति बटोरने वाला मांगीलाल रोजाना 500 से 1000 रुपए तक कमा रहा था। वह बिना कुछ कहे लोगों के पास जाकर खड़ा हो जाता और लोग स्वयं उसे पैसे दे देते थे। पूछताछ में मांगीलाल ने स्वीकार किया कि भीख से पिले पैसों का उपयोग वह सराफा क्षेत्र के कुछ व्यापारियों को ब्याज पर कर्ज देने में करता है। वह एक दिन और एक सप्ताह के हिसाब से ब्याज पर रुपए देता है और रोजाना ब्याज वसूलने के लिए सराफा आता था। रेस्क्यू दल के नोडल अधिकारी दिनेश मित्रा के मुताबिक मांगीलाल के पास शहर के अलग अलग इलाकों में 3 पक्के मकान, भगत सिंह नगर में उसका 16 बाय 45 फीट का 3 मंजिला मकान है। इसके अलावा शिवनगर में 600 स्क्वायर फीट का दूसरा पक्का मकान है और अलवास गांव में 10 बाय 20 फीट का 1 BHK मकान भी उसके नाम पर है। अलवास का मकान शासन द्वारा रेड क्रॉस की मदद से विकलांगता के आधार पर दिया गया था। इतना ही नहीं, मांगीलाल के पास 3 ऑटो हैं जिन्हें वह किराए पर चलाता है। साथ ही उसके पास एक डिजायर कार भी है जिसे चलाने के लिए उसने ड्राइवर रखा हुआ है। वह अलवास में अपने माता पिता के साथ रहता है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इंदौर में फरवरी 2024 से भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्रारंभिक सर्वे में 6500 भिक्षुक सामने आए थे, जिनमें से 4500 की काउंसलिंग का भिक्षावृत्ति छुड़ाई गई है। 1600 भिक्षुकों को रेस्क्यू कर उज्जैन के सेवाधाम आश्रम भेजा गया है, जबकि 172 बच्चों का स्कूल में दाखिल किया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भिक्षावृत्ति करने वालों को इसे बढ़ावा देने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई इसी तरह से जारी रहेगी। देखिए, इसमें जो जो दंडात्मक कार्रवाई वो तो की जाएगी, लेकिन जो चूँकि हमारा इंदौर भिक्षुक मुक्त शहर है और ऐसे में सभी जो भिक्षुक हैं, हमारे भिक्षुक बंधु हैं, उनको पूरी तरह रिहेबिलिटेट करना ताकि एक अच्छा जीवन जी सकें, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए प्रशासन प्रयास कर रहा है। और चूँकि इंदौर में भिक्षावृत्ति पूरी तरह बैन है, तो इसमें जो भी कानूनी प्रावधान है उसके तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास का जो रेड क्रॉस के माध्यम से फ्लैट परचेज किया था, क्या उसको भी जब्त किया जाएगा? ठीक है, अभी प्रारंभिक रूप से कहना इसमें अभी उचित नहीं होगा। अभी इनकी समीक्षा जो हो रही है, उनकी जब जांच में सारी चीज़ें देखा जाएगा, उसके बाद फिर जो आगामी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। क्या अपील करना चाहेंगे ऐसे भिक्षुकों को रोकने के लिए और आम जन से इंदौर से? नहीं, मैंने नहीं कहा कि इंदौर हमारा भिक्षुक मुक्त शहर है और हम सभी भिक्षुक बंधु जो हैं उनको हम प्रॉपर रिहेबिलिटेट करते हैं ताकि वो एक अच्छा जीवन जी सकें। और मैं सभी से आग्रह भी करूंगा कि हम इस भिक्षावृत्ति से हमको बचना चाहिए और हमको अच्छा योग जीवन जीना चाहिए। जिला प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ खड़ा हुआ है, उनकी जो भी मदद होगी हम करेंगे और इसके लिए कानूनी प्रावधान है, भिक्षा लेना और देना दो। शनिवार को रात्रि के 10 बजे रेस्क्यू दल को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम मांगीलाल है, लगभग प्रति सप्ताह सराफा में आके भिक्षावृत्ति करता है और ये कुष्ठ रोगी है। तो इसके लिए रेस्क्यू दल ने सुनियोजित ढंग से जाकर रात में 9 बजे से 10 बजे तक वहाँ रुका और इसको रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद जब इसके संबंध में जानकारी निकाली गई तब पता चला कि यह व्यक्ति जो मांगीलाल है, इसके पास 3 पक्के मकान हैं, जिसमें एक मकान 3 मंजिला है और 2 एक मंजिला मकान है और अच्छे एरिया में है ये मकान। इसके अलावा इसके पास 3 ऑटो हैं जिनको ये भाड़े में दे के रखा हुआ है, किराए से चलवाता है। इसकी स्वयं के पास एक डिजायर है, 4 व्हीलर गाड़ी है और इस गाड़ी से ये आता जाता है एवं ऐसे एरिया में जाके फिर लकड़ी की जो ट्राईसाइकिल टाइप की एक फिसलने वाली गाड़ी होती है उसमें जाके भिक्षावृत्ति करता है। इसने बताया कि लगभग ये 2021-22 से लगातार भिक्षावृत्ति कर रहा है और भिक्षावृत्ति करने के साथ साथ ये सराफा में लोगों को ब्याज से भी पैसा दिया है। इसका प्रतिदिन का कलेक्शन भी 1000-2000 रुपये हो जाता है, जो कि ब्याज से आता है। साथ ही प्रतिदिन इसको 400-500 रुपये भिक्षावृत्ति में भी मिल जाते हैं। इसने लगभग 4 से 5 लाख रुपया लोगों को उधार दिया हुआ है, लोन पे दिया हुआ है और उनसे दैनिक आधार पर ब्याज प्राप्त करता है। इसको अभी वर्तमान में शेल्टर हाउस में रखा गया है। इसके संबंध में और भी जानकारी जुटाई जा रही है और इसका सब पूरा प्रकरण बना के आदरणीय कलेक्टर महोदय के समक्ष पेश किया जा रहा है और कलेक्टर महोदय के आगामी निर्देश के अनुसार इस पर कार्रवाई की जाएगी। जी, मैं दिनेश मिश्रा, महिला बाल विकास अधिकारी और रेस्क्यू अभियान का नोडल अधिकारी।